नमस्कार, मैं हूं संजीव श्रीवास्तव। आप देख रहे हैं 4PM न्यूज नेटवर्क। कांग्रेस ने मोदी सरकार के एक मंत्री का नाम लिए बगैर उन पर बेहद बड़ा हमला बोला है, तीखे और गंभीर आरोप लगाए हैं। भले ही कांग्रेस ने नाम नहीं लिया है, लेकिन वो मंत्री कौन हो सकते हैं, यह मामला जैसे ही मैं आपके समक्ष रखूंगा तो आप भी उन्हें पहचान जाइएगा। मामला मध्य प्रदेश से जुड़ा हुआ है। मध्य प्रदेश में एक बेहद चर्चाओं में है वो घोटाला। मध्य प्रदेश के परिवहन महकमे से जुड़ा हुआ पूरा का पूरा घोटाला है। और आपको ध्यान होगा, वो सिपाही जिसने मात्र महज 7 साल मध्य प्रदेश के परिवहन महकमे में नौकरी की और उसके बाद वो अरबों की संपत्ति का मालिक हो गया। नाम सौरभ शर्मा। अब आपको पूरा का पूरा मामला मसला ध्यान आ गया होगा। वही सौरभ शर्मा जो चर्चाओं में आया था उस गोल्डन कार के बाद, जिसमें 52 किलो सोना और 10 करोड़ रुपए नगद मिले थे। और निकलकर यह आया था कि यह कार सौरभ शर्मा के एक मित्र की है। 40 दिनों के बाद यह सौरभ शर्मा मध्य प्रदेश लोकायुक्त की गिरफ्त में आ चुका है। और इसके जो साथी सहयोगी हैं वो भी धरे गए हैं। लोकायुक्त ने धर लिया है, इनकी रिमांड भी ली गई थी, लेकिन निकलकर कुछ नहीं आया है। कोई भी ऐसी जो सनसनीखेज पूरा का पूरा मामला है उसमें जो बड़े लोग हैं, ये तो एक सिपाही था जिसने 200 करोड़ से ज्यादा की संपत्ति बनाई। और कहा यह भी गया कि उन संपत्तियों का बाजार मूल्य 500-700 करोड़ भी हो सकता है। बहरहाल वो जांच हो रही है। इनकम टैक्स भी इस पूरे घपले घोटाले की जांच में एक एजेंसी है। इसके अलावा ईडी इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट भी अपना काम कर रहा है। और अभी ये जो सौरभ शर्मा है ये ईडी की रिमांड पर है। लेकिन इन सब के बीच जो कांग्रेस ने बड़ा और तीखा हमला बोला है वो मध्य प्रदेश राज्य विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार हैं, जिन्होंने इशारों में जो केंद्रीय मंत्री हैं ज्योतिरादित्य सिंधिया, उन पर शंका की सुई कहीं घुमा दी है। उन्होंने आज भोपाल में, यानी कि शनिवार का दिन है, शनिवार आज 15 फरवरी है, एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। और प्रेस कॉन्फ्रेंस में बहुत गंभीर किस्म के आरोप उन्होंने लगाए। क्या कुछ वो आरोप लगा रहे हैं, सुनिए पहले उन्हीं की जुबानी, फिर हम करेंगे आगे की बात। इस पे आपसे ये कहना है, सौरभ शर्मा, संजय श्रीवास्तव, संजय डांडे या जिन आरक्षकों के नाम लिए मैंने, इन सबका तार है, सबके जुड़े हुए। और इन्हीं के नाम पर 2019 से 24 में गोविंद राजपूत ने 1,500 से 2,000 करोड़ की प्रॉपर्टियां खरीदी है कुल। हाँ, ये 1,500 से 2,000 करोड़ की बाजार मूल्य की, इससे ज्यादा हो सकती है, लेकिन इससे तो आप 3 साल के अंदर गोविंद राजपूत ने किस प्रकार से आरटीओ के पैसे का भ्रष्टाचार किया। सिर्फ सौरभ शर्मा के नाम पे ये केस बंद नहीं हो सकता। जो इसमें लोग लिप्त है उन पे पूरी जांच एजेंसी क्यों नहीं कार्रवाई करना चाहती है। और रही पे आपने दिल्ली की प्रॉपर्टी की बात कही, तो दिल्ली की प्रॉपर्टी की रजिस्ट्रियां एक ही इसमें, ये इससे स्पष्ट होता है कि संजय श्रीवास्तव, संजय डांडे, सभी जितने भी लोग हैं, तुमराम, ये लोग अगर एक ही मल्टी में पूरी मल्टी खरीद रहे तो इनका सबका जॉइंट वेंचर है, गठबंधन है। जब ये लोग सौरभ शर्मा के साथ पूरी कड़ी है। मैंने पूर्व में शुरुआत में कहा था, चाहे पूर्व मंत्री हो भूपेन्द्र सिंह हो, चाहे गोविंद राजपूत हो, चाहे अधिकारी हो, कोई भी हो, सरकार को स्पष्ट रूप से खुलासा करना चाहिए जांच एजेंसियों के पास जो रिकॉर्ड है कि कौन कौन इस घोटाले में। तो स्पष्ट करे सरकार क्यों बचाना चाहती है, स्पष्ट करे। गोविंद सिंह को क्यों बचाना चाहती है, भूपेन्द्र सिंह को क्यों बचाना चाहती है, बताए सरकार। सर, केंद्रीय मंत्री का नाम बता दीजिए। केंद्रीय मंत्री का आपने बोला है कि केंद्रीय मंत्री को पैसा जाता था, उनका नाम क्या है? सौरभ शर्मा ने जांच एजेंसियों को सब चीजें बताई है। आपको पता है जी। मैं जांच एजेंसी अगर नहीं बताएगी, अगर नहीं खुलासा करेगी तो जब बताऊंगा। अभी आपको पता है कि नहीं पता है सर? मालूम है, मैंने बोला बाद में बताऊंगा। जब खुलासा कर दिया तो ये नहीं कर दीजिए ना सर। कौन सा? देखिए, ऐसा है कि जांच एजेंसी अपना क्या करते हो निभाती की नहीं, कि ये सरकार मोहन यादव भारतीय जनता पार्टी की सरकार, प्रधानमंत्री अपना करते हो निभाते की नहीं। हम उस दिन पत्र देंगे, जानकारी देंगे प्रधानमंत्री जी को, हम समय मांग रहे हैं, अब देखते समय देते कि नहीं जीरो टॉलरेंस को लेकर। आपने सुना उमंग सिंघार को। ये उमंग सिंघार मध्य प्रदेश राज्य विधानसभा जो है उसमें नेता प्रतिपक्ष रह चुकी जमुना देवी जी दिग्विजय सिंह सरकार में उप मुख्यमंत्री थीं और शिवराज सिंह चौहान के दूसरे कार्यकाल में डंपर घोटाला
जमुना देवी जी नहीं है, वो इस दुनिया में नहीं है, उन्हीं जमुना देवी जी के भतीजे हैं उमंग सिंघार, नेता प्रतिपक्ष हैं विधानसभा में। वे तीखे और तमाम आरोप लगा रहे हैं। उन्होंने नाम नहीं लिया है, लेकिन ये जो गोविंद सिंह राजपूत का वो नाम ले रहे हैं। गोविंद सिंह राजपूत ये वही मंत्री हैं मोहन यादव सरकार में जो सिंधिया कोटे से हैं। कमलनाथ की जब सरकार गिरी थी मध्य प्रदेश की, तब ये भी एक ऐसे शख्स के रूप में शुमार रहे थे जो विधायकों को लेकर यहाँ घूमते रहे थे, ऐसे आरोप लगे थे। और इन्हें लेकर दिग्विजय सिंह ने भी बड़े तीखे और गंभीर आरोप बीते दिनों लगाए थे। उन्होंने कहा था कि कैसे सिंधिया ने दबाव डाला था कि परिवहन महकमा इन्हें दिया जाए, और दिया गया था, लेकिन उसमें चेक एंड बैलेंस किया गया था। बहुत सारे जो नॉर्म्स थे उन्हें बदला गया था, इन्हें वो आजादी नहीं दी गई थी। लेकिन अब जो उमंग सिंघार है वो तमाम आरोप लगा रहे हैं, और तीखे और गंभीर आरोप है। उन्होंने कहा है कि 1500 करोड़ रुपए की संपत्तियों के दस्तावेज उनके पास हैं, सबूत के तौर पर, साक्ष्य के तौर पर वो दावा कर रहे हैं। बड़ी रकम। उन्होंने ये कहा है कि जब ये घोटाला हुआ, पूरा का पूरा अंजाम दिया गया, जिन 7 वर्षों के दौरान ये सौरभ शर्मा एक किंग की तरह काम करता था परिवहन महकमे में, तो उस दौरान काफी वक्त तक ये विभाग जो था वो गोविंद सिंह राजपूत के पास था। और उन्होंने ये भी आरोप लगाया कि उन्हीं की देखरेख में सब कुछ होता था, उनके बंगले से डीलिंग्स हुआ करती थी। उन्होंने ये भी कहा है कि एक केंद्रीय मंत्री को 2 करोड़ रुपए महीना जाता था। 150 करोड़ रुपए हर महीने परिवहन जो चौकियां हैं, नाके, उनसे उगाया जाता था। और बड़ी तादाद में इससे संपत्तियों में, बड़ी तादाद में निवेश ये जो है प्रॉपर्टी में किया गया है, ये वो ब्लेम कर रहे हैं। उन्होंने कहा है, दावा किया है ये जो उमंग सिंघार है कि सागर में 400 करोड़ रुपए का निवेश जो है इसी सब दरमियान ये गोविंद राजपूत ने स्वयं के जो परिजन है उनके नाम किया है, उनकी पत्नी, उनके बच्चों के नाम लिए गए हैं। उमंग सिंघार द्वारा 200 करोड़ रुपए की संपत्ति सास, साले की पत्नी और उनके से जुड़े अन्य नाते रिश्तेदार जो बकौल उमंग सिंघार जो राजपूत, गोविंद राजपूत का ससुराल पक्ष है उनके हैं। फिर बिजनेस पार्टनर कमलेश बघेल, उनकी पत्नी का नाम लिया। उन्होंने कहा है कि सागर शहर में सहारा समूह की 600 करोड़ रुपए की जमीनें ली गई हैं औने पौने दामों में। इसके अलावा उन्होंने ये भी कहा है कि दिल्ली की डिफेंस कॉलोनी में ये जो गोविंद राजपूत हैं, इनके जो बिजनेस पार्टनर्स हैं, जो सहयोगी साथी हैं, उनके नाम से बहुत बड़ा निवेश हुआ है। उन संपत्तियों का मूल्य भी लगभग 40 करोड़ और औने पौने दामों में उन्हें खरीदना या सौदे काटना दर्शाया गया। ये सारे दस्तावेजी सबूत जो गोविंद राजपूत उन्होंने मीडिया को भी दिए हैं, और उन्हें सारे के सारे कुछ रजिस्ट्रियां दिखाई हैं मीडिया को। और ये बड़ा सनसनीखेज मामला है। इस मामले में हम कह सकते हैं जो पूरा का पूरा मामला मसला है, अभी सौरभ शर्मा से पूछताछ की जा रही है। उन ईडी की वो रिमांड पर हैं, इसके पहले लोकायुक्त की रिमांड पर, लेकिन लोकायुक्त पुलिस की ओर से कुछ नहीं निकला। और कहा गया है उमंग सिंघार द्वारा कि क्यों नहीं ये तलाश की गई कि 40 दिन फरारी आखिर सौरभ शर्मा ने काटी कहां, उनके सीडीआर जो कॉल डिटेल है उन्हें क्यों नहीं खंगाला गया, उनकी क्या स्थिति इस पूरे दरमियान, उन्होंने किस किस से बात की, फरारी कहां काटी, उन्होंने कहा किन किन से बातचीत की। और वे चाहते हैं कि इस पूरे मामले में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इंटरवीन करें। वे कहते हैं कि जीरो टॉलरेंस है भ्रष्टाचार के मामले, मसले पर, मुद्दे पर। तो कैसा जीरो टॉलरेंस है, कौन सी ऐसी नीति है, ये क्यों नहीं इस पूरे मामले में एक सख्त कार्रवाई हो रही है, और दस्तावेजी सबूत पेश कर रहे हैं। और उन्होंने ये भी सवाल उठाया कि मोदी जी कहते हैं कि ना खाऊंगा ना खाने दूंगा, फिर ये कैसा सब कुछ चलता रहा है, क्यों चल रहा है ये सारा का सारा, और उसमें पर्दा क्यों डाला जा रहा है। इतनी एजेंसीज हैं, परिवहन महकमा है, इनकम टैक्स है, ईडी है, इसके बाद सच क्यों नहीं सामने आ पा रहा है। सारे के सारे सबूत हैं। वो गोल्डन कार जिसमें 52 किलो सोना, 10 करोड़ रुपए नगद, एक बड़ी जो है इनकम टैक्स ने वाहवाही लूटी थी, कहा गया था, और उसमें आज तक कुछ नहीं निकला। अब जब ये लोकायुक्त ने यही कहा है कि तीनों के तीनों जो लोग पकड़े गए थे, सौरभ शर्मा और उसके साथ ही किसी ने उस पूरे के पूरी जो सोना था या जो नगद था 10 करोड़ रुपए, उसको स्वीकारने से इनकार कर दिया है। किसी ने नहीं माना है कि ये उनका है। फिर किसका था वो, ये क्यों नहीं निकल कर आ पा रहा है। और इस पूरे मामले में एक बहुत खास बात ये भी रही है कि जो भारतीय जनता पार्टी के एक सीनियर लीडर हैं, शिवराज सरकार में मंत्री रहे हैं, परिवहन महकमे में उनकी पदस्थापना रही थी, परिवहन महकमे के मंत्री रहे थे, भूपेंद्र सिंह, उन्होंने बड़े गंभीर किस्म के आरोप लगाए हैं। कुछ उन्होंने आरोप खुलेआम लगाए हैं, मीडिया से अलग अलग उनकी बातचीत हुई, उन्होंने साफ संकेतों में कह दिया था कि गोविंद राजपूत को जेल जाना होगा। उन्होंने इशारों में ज्योतिरादित्य सिंधिया को भी
जमकर निशाने पर लिया। तो अब ये पूरा मामला मसला जब निकलकर सामने आ रहा है, आपने सुन लिया उमंग सिंघार को जो दावा कर रहे हैं कि उनके पास 1500 करोड़ रुपए जो पूरा का पूरा इस परिवहन विभाग के द्वारा कमाया गया है, उससे जो प्रॉपर्टियों में निवेश है उसके दस्तावेजी सबूत हैं। तो अब ये बेशक यदि इनकी जांच पड़ताल प्रॉपर होती है, और जो उमंग सिंघार भी यही कह रहे हैं कि अब इन लोगों को जेल जाना होगा जिन्होंने भ्रष्टाचार किया। इसके पहले दिग्विजय सिंह आरोप लगा चुके हैं तमाम किस्म के, और ये मामला मसला बेहद गंभीर है। इस मामले में जो पड़ताल जिस तरीके से होना चाहिए वो नहीं हो रही, ये साफ और बार बार निकल कर सामने आ रहा है। लीपा पोती के आरोप जो लगा रहे हैं उमंग सिंघार, ये साफ नजर आ रहा है। हमने जो लोकायुक्त से, पुलिस से बात करने की कोशिश की, उन्होंने भी अब तक कोई बहुत ठोस चीजें नहीं दी हैं। क्यों नहीं खंगाला गया है सीडीआर, क्यों नहीं, और जो जिस तरीके से जांच होना चाहिए वो क्यों नहीं की जा रही है, क्या इसके पीछे है। और उमंग सिंघार का आरोप या दावा तो ये भी है कि 150 करोड़ रुपए महीना उगाया जाता था, कमाई की होती थी, बट्टा था वो, बंदर बाट उसकी होती थी। 150 करोड़ रुपए महीना यानी 1800 करोड़ रुपए साल, 1800 करोड़। और यदि आप 7 साल की इस पूरे दौर का देख लें तो क्या बैठता है, ये तो एक सिपाही की या एक जो उगा रहा था, और ये तो बहुत बड़ा है मध्य प्रदेश में तंत्र से लेकर पूर्व जो मंत्रीगण रहे हैं यहाँ मध्य प्रदेश में। पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का ध्यान नितिन गडकरी जी ने, जो केंद्र में मंत्री हैं, लगातार वो मोदी O1 हो, O2 हो, O3 हो, सड़क और राजमार्ग मामलों के मंत्री हैं। उन्होंने इस बात को लेकर चिट्ठियां लिखी थी, शिवराज सिंह चौहान को चेताया था। उन्होंने मध्य प्रदेश के उस दौर के मुख्य सचिव जो थे उन्हें चिट्ठी लिखी थी, कहा गया था कि यहां अवैध कमाई अवैध तरीके से उगाई होती है, लेकिन नहीं ध्यान दिया गया। शिवराज सिंह चौहान के दौर की बात की जाए जब वो मुख्यमंत्री थे, या बाद में भी बहुत ठोस कुछ नहीं हो पाया। कुछ छुटपुट कार्रवाई हुई कि कुछ चौकियों को बंद करने की बात हुई या कुछ और हुई, लेकिन जो उगाई है उससे जुड़ी सारी जो सिलसिला है जारी रहा। और सौरभ शर्मा ने जब नौकरी छोड़ दी थी, नौकरी छोड़ने के बाद भी उसका एक छत्र राज्य, ये जो परिवहन से जुड़ा पूरी चौकियां हों या नाके हों, बना रहता था। दूसरे ढंग से इसमें रास्ते निकाले गए। हाल ही में कुछ स्टिंग ऑपरेशन हुए, इसमें पाया गया है कि जो यहां से अन्य राज्यों के जो चाहे भारी वाहन हो या अन्य जो वाहन गुजरते हैं उनसे कैसे उगाही की जाती है, इसके हाल ही में स्टिंग ऑपरेशन हुए। ये पूरा का पूरा मामला खुलने के बाद जब दावे किए गए कि सब पे नकेल कस दी गई है, और मोहन यादव की चुप्पी को लेकर भी सवाल उठाया कि वो आखिर चुप क्यों है, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री क्यों नहीं बोल रहे हैं, और केंद्र में क्यों खामोशी चुप्पी साध रखी है, जो मोदी जी कहते हैं ना खाऊंगा ना खाने दूंगा। कहा तो यह भी जा रहा है कि यदि ऐसा है तो मोदी जी को अब कहना बंद कर दीजिए। जुमला जो वो बार बार कहते हैं, दोहराते हैं, उन्हें वो दोहराना बंद कर देना चाहिए कि ना खाऊंगा ना खाने दूंगा, बल्कि वो बार बार अब यही कहें कि खाऊंगा और खाने दूंगा नीति अब हमने लागू कर दी है। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। हम इस मामले से जुड़ा और भी कुछ अपडेट होगा तो अपने दर्शकों तक पहुंचाएंगे। हमारा अनुरोध होगा कि आपकी क्या टिप्पणी है इस पूरे मसले मामले पर, हमारे वीडियो कमेंट बॉक्स में जाकर जरूर कीजिएगा। और खबर अच्छी लगे तो हमारे चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, ज्वाइन का बटन दबाए तो ज्वाइन का बटन भी जरूर दबाइएगा। प्यार और स्नेह बनाए रखिए और देखते रहिए 4PM न्यूज नेटवर्क। धन्यवाद, नमस्कार।